विरोध करोगे सरकार? अजय और क्या लड्डू बांटेंगे हम वहाँ पे? भाई बताओ क्या करेंगे? जिससे लड़ाई हो जा करे, लड़ाई में कोई पूड़े बटते देखे लड़ाई में तो विरोध ही होता है। वे हमारी बात नहीं मान रहे, हम उनकी नहीं बात मान रहे। हाँ, पश्चिम बंगाल गए थे। हाँ, बातचीत हुई, मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है जी। वहाँ पे जो किसानों की समस्या क्या क्या है और बेहतर क्या वहाँ पे हो सकता है, वहाँ के किसानों की प्रॉब्लम पर बातचीत हुई। उन्होंने अपनी पूरी जो योजनाएं हैं वो बताई कि हम यहाँ पे ये योजनाएं, इन पर बात हुई। क्या आंदोलन की आवाज़ किसान ममता बनर्जी उठाई? उन्होंने कहा कि हम पहले भी समर्थन कर रहे थे किसानों का और आगे भी समर्थन करेंगे, ये कहा उन्होंने। केंद्र सरकार से अब मुख्यमंत्री बन चुकी है फिर से। हाँ, केंद्र सरकार से उनकी बातचीत भी हो रही होगी। हाँ, तो किसानों की एक मध्यस्थता भी कर सकती है। कहा उन्होंने कि हम केंद्र सरकार को भी कहेंगे, चिट्ठी लिखेंगे कि जो 3 कानून है ये वापसी लो। और यहाँ पे देखिए तो आंदोलन को ऐतिहासिक तो बन ही चुका है, 6 महीने प्लस हो चुका है। हाँ, प्लस हो गया। सरकार से कोई आप लोग की बातचीत हो रही है आंदोलन? 22 जनवरी के बाद में बात नहीं हुई सरकार से। कहीं सरकार से कि बात करना चाह रहे हम, कहीं मिले तो सरकार, हमें मिली नहीं कहीं आपको मिला तो बात करवाइए हमारी। क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब सरकार सोई है क्या? अब सर पता नहीं भाई, सरकार वहाँ है, सरकार इस जहाँ ये टेंट लग रहा है इसके परली तरफ सरकार रहती है, हम उर्ली तरफ है। यहाँ पे उसने बैरिकेटिंग लगा रखी है, तो उसके दरवाजे पे बैठे हुए हैं कि भारत सरकार हमारी बात सुने, हमारे साथ बात करें। प्रधानमंत्री से पहले उन्होंने कहा था कि चंद दूरी पे हैं, हाँ, बात कर सकते हैं। हाँ, तो ये तो रहे ना, इससे परली तरफ जहाँ बैरिकेटिंग है, इससे परली तरफ भारत सरकार रहती है। हाँ, उनको चिट्ठी लिखी है हमने कि हम बात करना चाहते हैं। और पश्चिम बंगाल की थोड़ी और बात कर लेता हूँ कि वहाँ पे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के जो मुकुल राय थे, वो बीजेपी में चले गए थे, और आज खबर आ रही है कि फिर वो टीएमसी में शामिल है। अब हमारी पार्टी पे तो कोई बात हुई नहीं, हमने तो वहाँ की मुख्यमंत्री से बात करी। उनकी पार्टी का कौन कहाँ से लगा क्या, उससे नहीं हमारा कोई मतलब पार्टी से। हमने तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री से बात करी, जो बंगाल की मुख्यमंत्री है, उससे बात करी। तो बंगाल में जो किसानों की समस्या है उसमें ममता बनर्जी काम करेगी अब? हाँ, काम करेगी, कुछ वो काम कर भी रही हैं, कुछ और काम करेंगी। उन्होंने अपनी पॉलिसी दी है पूरी, उन पॉलिसी को हम पढ़ेंगे, देखेंगे और क्या बेहतर वहाँ पे हो सकता है, तो उस बारे में फिर दोबारा बात करेंगे। और ये जो आंदोलन चल रहा है, आखिर इसका अंत कब होगा, हल कब निकलेगा? ये तो भारत सरकार जब चाहेगी जब हो जाएगा, हमारे कहने से तो नहीं इसका अंत होने का। वो तो भारत सरकार जब चाहेगी, जब इसका समाधान निकाल लेगी, तो जब ही इसका हल निकलेगा। जिस तरह से आपने बंगाल में बीजेपी का विरोध किया था, हाँ, 2022 में चुनाव है यूपी में, विरोध करोगे सरकार? अजय और क्या लड्डू बांटेंगे हम वहाँ पे? भाई बताओ क्या करेंगे? जिससे लड़ाई हो जा करे, लड़ाई में कोई पूड़े बटते देखे लड़ाई में तो विरोध ही होता है। वे हमारी बात नहीं मान रहे, हम उनकी नहीं बात मान रहे। जिस तरह से अभी टोहना थाने में जो हुआ था, हाँ, उसके बाद से सरकार पे कोई फर्क पड़ा है? अब पता नहीं भाई, सरकार को पड़ा, वे छोड़ दिए वहाँ से। उन्होंने 3 लोग पकड़े थे वहाँ हरियाणा से, छोड़ दिए वे। से जो थे उनको बेल लेना पड़ा, बेल लेना पड़ा। हाँ, मुकदमे वापसी हो जाएंगे, ये तय हो गया उनसे, उनके सब मुकदमे वापसी होंगे। तो आप लोग थाना में जाकर भी धरना दे रहे हैं? हाँ, धरना दे रहे। धरना क्या, वहाँ लेटे, धरना नहीं दिया, वहाँ लेटे, पुलिस भी वहीं लेटी, हम भी वहीं लेटे। इसका मतलब है कि आप जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उसका प्रभाव सरकार पे पड़ रही है? हाँ, पड़ रहा है, कुछ पड़ रहा है सर। लेकिन ये आंदोलन जो चल रहा है, इसका कोई मतलब कि सोल्यूशन निकल जाएगा। अभी क्या 6-7 ही महीने तो है, कोई ज़्यादा टाइम तो है नहीं अभी। 6-7 महीने हुए हैं ना, ज़्यादा नहीं हुए। पहली बार इतना बड़ा आंदोलन चला इतने लंबे समय तक, आप बोल रहे हैं कि बस 6-7? हाँ, 6-7 महीने हैं, तो एक फसल का तो आंदोलन, दूसरी फसल का शुरू हो जाएगा अभी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव पे चर्चा हो रही है, हाँ, योगी जी है प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, गृह मंत्री से मिल रहे हैं, क्या लगता है कि वो लोग चुनाव के मुद्दे पे बात करेंगे या किसानों के मुद्दे पे बात? अब क्या पता भाई, अंदर क्या बात कर रहे हैं, हमें तो जानकारी है नहीं उनकी। वो तो उनकी सरकार का मामला है, तो वे मुख्यमंत्री मिल रहे हैं भारत सरकार से, तो कोई ना कोई तो बात जरूर करेंगे। अच्छा, इससे पहले उत्तर प्रदेश में महापंचायतें कई हुई है। हाँ, जब आंदोलन चल रहा था, तो फिर से वहाँ पे महापंचायत? हाँ, पंचायत होगी।
जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा तो पंचायतें होगी फिर। लॉकडाउन तो धीरे धीरे खुल भी रहा है। हाँ, खुल जाएगा तो पंचायतें शुरू होंगी। तो आप फिर किसानों के बीच में जाकर हाँ। भाजपा के खिलाफ में प्रचार करेंगे? हाँ, प्रचार करेंगे, प्रचार करेंगे। भाजपा को हराना है। अब पता नहीं भाई कोई हारेगी जीतेगी हमें तो नहीं पता, लेकिन हम अपनी बात कहेंगे। गन्ने का भुगतान का है करीब 14-15 हज़ार करोड़ रुपया है गन्ना भुगतान का। गन्ने का रेट नहीं बढ़ा पिछले 4 साल से। बिजली का रेट उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। आलू का किसान बर्बाद है, धान का, गेहूं का, मक्का का, पूरा किसान बर्बाद है। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। कृषि मंत्री जो है वो कहते हैं कि जो धान है, गेहूं है, उसके रेट में हमने बढ़ोतरी की है। हाँ, तो खरीद की गारंटी भी दे दो। खरीदेगा कौन उन्हें? गारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो आश्वासन दे रहे हैं कि इसमें बढ़ोतरी हो रही है। अरे बढ़ोतरी हो रही तो उस पर बिकना भी तो चाहिए ना। वो भाई आपको कह दिया आंसर, आपका वो उस पर बड़े चैनल पे आपका प्रोग्राम होगा जी, आपको वहाँ नौकरी मिल गई और नौकरी दी नहीं तो हो गया आपका। आपको कह दिया जी वहाँ पे गंगा जी में स्नान गोते लगा ले भाई, यहाँ से ही आज 2 छिंटे मारे गंगा जी का स्नान हो गया। स्नान तो जब वहाँ जाओगे जब होगा, जब चैनल तनख्वाह देगी, जब वहाँ पे काम करोगे तो जब ही तो वो होगा ना, जब तनख्वाह मिलेगी, सैलरियाँ मिलेगी। ऐसे कहने से ही हो गया। इसका मतलब है कि जो सरकार कह रही है उन पे झूठ कह रही, झूठ, विश्वास नहीं, झूठ कह रही। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले 3 दिन पहले वो लाइव आकर देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 80 करोड़ जनता को मैं राशन देने का काम करूंगा दीपावली तक, और आप लोग के उगाए हुए राशन अनाज सरकार फ्री में मुफ्त में दे रही है। हाँ, तो दे देना चाहिए, दे दो। जो सरकार का काम है वो सरकार का कर लो, लेकिन हमारे के खरीद तो कर लो। खरीद तो करोगे ना। तो यही सवाल उठता है, आप लोग जैसा कि सवाल उठा रहे हैं कि भंडारण अगर प्राइवेट सेक्टर कर लेती है तो ये सरकार कहाँ से राशन बांटेगी? तो कहीं ना कहीं आप लोग का ये जो आवाज़ उठाना है यहाँ पर सार्थक हो रहा है कि हाँ, हम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं दे देंगे तो पता चल जाएगा थोड़े देर में। जब कीमतें, वो भंडारण होगा, वो होल्ड होगा और उसकी फिर कीमतें बढ़ेगी। राशन किस किस को मिल रहा है? अच्छा, जो बीपीएल का वो है क्या? प्रधानमंत्री सारी बात सही बोलते हैं क्या? सही बोल रहे। अच्छा, 15 लाख रुपए आ गए आपके खाते में, आ गए 15 लाख रुपए। गैस सिलेंडर वो तो सब्सिडी वाला आ गया। और लिखित में दे देना हमको। हम तो भाई लिखत पढ़त में मानते हैं, हमें कानून बना के आप लिखित में दो, ठीक है? बगैर लिखत पढ़त के हम जाएंगे नहीं यहाँ से। वो तो पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हाँ, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। कहाँ कहाँ जा रहा? किसके खाते में चलेगा पैसा? किसान सम्मान निधि के तहत तो जाता है ना। अच्छा, एक आदमी के 40 क्विंटल अगर धान उसके हुए और 1000 रुपये क्विंटल सस्ता उसने बेचा और उसको 6000 रुपये दे दिए, उसका नुकसान हुआ 40,000 का, 6000 रुपये दे दिए। वो कहीं उसकी करेंसी है क्या? डॉलर है क्या? अमेरिकन इंडियन करेंसी होगी। 6000 रुपये से क्या चांदी के नोट हैं? मतलब हमारे काट लिए 40,000 रुपये और 6000 रुपये उसको दे रहे। कितने लोगों को जा रहा है वो? आप हमारा भाव दे दो, ठीक है? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे, C2+50 वाला फार्मूले के आधार पे आप हमारा MSP गारंटीड कार्ड के साथ में आप MSP की गारंटी दो। पहली चीज़, चंद्रा कमेटी की एक रिपोर्ट है, उसके आधार पे जो मैकेनिज्म है MSP तय करने का उसको लागू कर दो। तीसरा सवाल ये है कि मार्केट के आधार पे हमको तय कर दो। कोई फार्मूला तो अख्तियार करेगी ना सरकार। जिस तरह से बीच में बोला गया था कि बीजेपी नेताओं का घेराव किया जाएगा, क्या आगे कोई प्लान है इस पे? वे गांव में जाएंगे, अब इलेक्शन में वोट मांगना। अभी तो कोरोना काल चल रहा, तो गांव के लोग तैयार बैठे उनसे बातचीत करने के लिए। बात करेंगे उनसे, गांव के लोग बात करेंगे उनसे। नहीं, आपके द्वारा बोला हाँ, नहीं हमारा जो क्या गांव वालों ने हमें बता दी, उन्हें गांव में भेज दो, इलेक्शन आ गया, अब वे गाँव में जाएंगे तो गाँव के लोग तैयार बैठे उनसे बात करने के लिए। आपको लगता है चुनावों से पहले बात होगी सर? हाँ, बात होगी उनसे। गांव के में वोट मांगने जाएंगे तो उनसे बात करेगा गांव का आदमी। चुनावों से पहले कोई निर्णय निकलेगा?
भाई पता नहीं सरकार का क्या है कि निकल भी सके, नहीं भी निकल सकता। कोई बात नहीं हो रही? अभी तो नहीं बात हुई कोई। टीचर साहब आखिरी सवाल है, अगर सरकार कानून को वापस ले लेती है और एमएसपी पे कानून बना देती है तो क्या किसान भाजपा वोट करेंगे? वो तो बाद की बात है भाई, पहले करवाओ तो सलाह करेंगे फिर। सरकार तो इसी उम्मीद पे है से पहले वो करो ना, फिर सलाह करेंगे। और भी तो बहुत मसले हैं ना। जिस तरह से कहा जाता है कि 4 साल बेमिसाल योगी सरकार का, उससे संतुष्ट है? ना, नुकसान है वहाँ पे भी किसान को। गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया, आलू का में भी दिक्कत है, सारी चीज़ों में नुकसान है।